नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए वर्ग 6 से पाठ 13 को लेकर आई हूँ, दादा दादी के साथ। ये कहानी है और ये लिखा हुआ है नीलिमा सिन्हा जी के द्वारा। आज इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। म्यूजियम मतलब संग्रहालय, जहाँ पे पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता है। हम लोग जाते हैं देखने के लिए, उसको संग्रहालय कहा जाता है। उत्सुक मतलब प्रबल इच्छा। अन्वेषण मतलब खोज। भग्नावशेष मतलब खंडहर। दुर्लभ जो जल्दी न प्राप्त हो, जो जल्दी खोजने से भी ढूंढने से भी नहीं मिले। सामीप्य मतलब पास में। अतीत मतलब बीता हुआ। इसके बाद है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास है, सभी लोग घर की सफाई क्यों कर रहे थे? तो इसका उत्तर है, घर में कुछ खास अतिथि आने वाले थे। यद्यपि वे थे तो अपने रिश्तेदार, पर वो 7 समुंदर पार इंग्लैंड से आ रहे थे, इसलिए पूरा परिवार स्वागत की तैयारी में लगा हुआ था और साफ सफाई कर रहा था, क्योंकि गंदगी के कारण मेहमान के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पद्मिनी और राहुल को पिंकी विकी की कौन सी बात खटकती थी? तो पद्मिनी और राहुल को पिंकी विकी की ये बात खटकती थी कि अपनी भाषा होते हुए भी पिंकी और विकी सदा अंग्रेजी में ही बात करते थे या बोलते थे। उन्हें मालूम था राहुल और पद्मिनी दोनों भाषा अच्छी तरह समझ सकते हैं। दोनों भाषा मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ सकते हैं, फिर भी वे अक्सर इंग्लिश में ही बात करते हैं। उन्होंने सोचा था कि भारत में हिंदी का अच्छा अभ्यास हो जाएगा, परंतु यहाँ तो कोई ठीक से हिंदी नहीं बोलता। सब कोई इसमें इंग्लिश मिक्स करके अंग्रेजी मिला करके बोलते हैं। तीसरा है, पद्मिनी के उत्सुकता का कारण क्या था? तो पद्मिनी बचपन से ही इंग्लैंड में रही थी। वहाँ सिर्फ 2 रिश्तेदार रहते थे, एक नाना और एक अविवाहित मामा, जिनसे कभी कभार ही भेंट हो पाती थी। वहाँ प्रशंसा और प्रेम देने के लिए कोई नहीं था, परंतु यहाँ अपने पिता के देश का जीवन यापन और प्राचीन सभ्यता देखकर वो उत्सुक थी। उसके बाद है, राहुल और पद्मिनी को अपना गांव क्यों अच्छा लगा? राहुल और पद्मिनी को अपना गांव अच्छा लगा क्योंकि इससे पहले उन्होंने प्रेम और प्रशंसा नहीं पाया था। गांव में रस्सी से बुनी चारपाई, लालटेन की सीमित रोशनी में दादी का मधुर प्रेम भरा सामीप्य, मेंढकों की आवाज़ और नभ में ढेर सारे तारे छिटके थे। कितना रोमांचकारी वातावरण था। प्राचीन जीवन व सभ्यता से जुड़ा हुआ था, इसलिए उनको ये गांव अच्छा लगा। अपना गांव जो है वो बहुत अच्छा लगा। अब है, किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? अच्छा किया जो इन्हें हिंदी सिखाई। देखिए एक बार आप लोग इस पाठ को पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। पाठ लंबा होने के कारण मैं उसको पढ़ा नहीं पा रही हूँ ऑनलाइन। अगर यूट्यूब नहीं होता, ऑनलाइन पढ़ाती तो पढ़ा भी देती, लेकिन मैं उस पर डाल रही हूँ तो लंबा होने के चलते नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा प्लीज़। किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? अच्छा किया जो इन्हें हिंदी सिखाई। तो डैडी से रिश्तेदारों ने कहा, क्योंकि राहुल और पद्मिनी सभी रिश्तेदारों से हिंदी में आसानी से बात कर रहे थे। ओहो आई एम सॉरी, ये किसने कहा? तो पिंकी ने। किससे कहा? पद्मिनी और राहुल से कहा, क्योंकि शाम के समय बिजली चली गई थी, इसलिए वो बोली ओहो आई एम सॉरी। अब है, अपनी भाषा होते हुए भी वे सदा अंग्रेजी ही बोलते हैं। पद्मिनी ने खुद अपने मन में सोचा। ये
किसने कहा और किससे कहा? तो पद्मिनी ने अपने मन में सोचा, क्योंकि पिंकी और विकी उनसे हमेशा इंग्लिश में ही बात करते थे। उन्हें मालूम था कि पद्मिनी और राहुल दोनों भाषाएं अच्छी तरह बोल व समझ सकते हैं। उसके बाद, अच्छा यही है तुम्हारी बेटी? ये किसने कहा? बुआ फूफा ने डैडी से कहा, चूँकि उनकी पहली मुलाकात थी इसलिए उन्होंने कहा कि यही है तुम्हारी बेटी। फिर है, लगता है बेटी माँ जैसी है, वही नीली आंखें और काले बाल, बड़ी सुंदर निकली है। ये किसने कहा? रिश्तेदारों ने एक दूसरे से कहा, एक दूसरे में खुद से बात कर रहे थे, क्योंकि पद्मिनी माँ के जैसी ही सुंदर थी। उसके बाद है पाठ से आगे। इस कहानी में किसकी भूमिका आपको अच्छी लगी और क्यों? तो इस कहानी में दादी की भूमिका सबसे अच्छी लगी, क्योंकि दादी ने अपने देश की प्राचीन सभ्यता संस्कृति का एहसास कराया तथा मनोरंजन के साथ आदर्श व मूल्य समझाने वाली कहानियाँ सुनाई। उन्हें बताया कि किस्सों द्वारा ही पहले आम लोगों को अच्छे बुरे का ज्ञान मिलता था। दादी का मधुर प्रेम भरा सामीप्य दोनों बच्चों को अपनेपन का एहसास करा रहा था। उसके बाद है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी अधूरी है? यदि हाँ तो क्यों? हाँ, हमें लगता है कि यह कहानी अधूरी है, क्योंकि खंडहर देखने जाने की बात पर ही कहानी खत्म हो जाती है। खंडहर की यात्रा से कहानी को आगे बढ़ाकर वहाँ के प्रकृति का वर्णन करते हुए कहानी का अंत हो सकता था, लेकिन यही पे अंत हो गया है कि खंडहर देखने जाना है। तो हो सकता है कि कवि जो हैं वो लेखक जो हैं लेखिका वो चाहती हो कि हम लोग अपनी कल्पनाशीलता से इस कहानी को आगे सोच सकें। इसके बाद है, सोचिए इस कहानी के अंत में अगले दिन क्या हुआ होगा। कल्पना करने से लगता है कि कहानी के अंत में अगले दिन पद्मिनी और राहुल खंडहर पर गए होंगे। राहुल ने पक्षियों का चित्र खींचा होगा, जिसे वे दोनों यादगार के रूप में इंग्लैंड लेकर जाएंगे। उसके बाद है चौथा, अगर आपके यहाँ कोई संबंधी आए तो आप क्या क्या करेंगे? तो अगर हमारे यहाँ कोई संबंधी आए तो हम उनका स्वागत करेंगे, नाश्ता कराएंगे, बातचीत करेंगे और उन्हें विदाई के समय दरवाजे तक छोड़ने जाएंगे। चलिए इसके बाद मैं बताती हूँ। इसके बाद है कि व्याकरण है। निम्न शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। इसमें है प्राचीन, तो इसमें हर्षई की मात्रा है लेकिन शुद्ध होता है इसका प्रा और च में दीर्घई की मात्रा न। जैसे विदेशी, तो विदेशी ये नहीं होता है, ये अशुद्ध है। तो विदे और तलावेश में बड़ी की मात्रा होती है, जिसको दीर्घई कहते हैं, वो रहती है। खंडहर लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा खंडहर। भग्नावशेष, तो भ आधा ग ना व शेष ऐसे होता है। म्यूजियम, तो इसका होता है आधा म य में दीर्घ उ, ज में हर्ष ई और य म, म्यूजियम। तो निम्न उसके बाद है निम्न शब्दों के वचन बदलिए। जैसे हिंदी में हम लोग का होता है एक वचन बहुवचन, संस्कृत में होता है एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो इसमें क्या होता है, एक वचन का जब हम लोग बहुवचन बनाते हैं तो जैसे बहुत सारे चीज़ों को बहुवचन कहते हैं और एक चीज़ को एक वचन में लाते हैं। तो जैसे अतिथि, अतिथियों, आँखें, तो यहाँ क्या हो जाएगा आँख। आँख मतलब हो गया एक आँख, आँखें मतलब हो गया ज़्यादा आँखें। गाड़ी, गाड़ियाँ, मेढक, मेढकों, कहानी, कहानियाँ, एक कहानी हो गई और बहुत सारी जब कहानी हो गई तो कहानियाँ। संबंधी, संबंधियों, खंडहर, खंडहरों, दीवार, दीवारों,
तो इसके बाद है, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। जैसे सर्वनाम मैं आप लोग को बता रही हूँ, संज्ञा के बदले जो जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसको सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मान लो कि कहा जाए राम अच्छा लड़का है, वह पढ़ाई करता है, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, क्योंकि वो राम के बदले में आया हुआ है। तो सर्वनाम यहाँ पे क्या है, अच्छा यही है तुम्हारी बेटी, तो यही हो गया सर्वनाम। वह उसकी मदद करेगा, तो वह हो गया सर्वनाम। जो ढूंढे उसे मिले, तो जो हो गया सर्वनाम। मैं अवश्य देखना चाहूँगी उन खंडहरों को, तो यहाँ मैं हो गई सर्वनाम, क्योंकि मैं अपना नाम इसमें नहीं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, तो ये क्या हो गया सर्वनाम। इसके बाद चलिए देखते हैं, इसके बाद है खाली स्थान को जानवरों की बोली से भरिए। मेढक कैसे बोलता है, टर टर मतलब टर्राना, घोड़ा हिनहिनाना, हाथी चिघाड़ना, कुत्ता भौंकना, शेर दहाड़ना, गधा रेंकना, बकरी मिमियाना। तो ये आप लोग का पाठ हो गया। आपके घर पर किसी खास अवसर पर कौन कौन संबंधी रिश्तेदार आते हैं उनकी सूची बनाना है। तो देखिए शादी विवाह में सभी लोग आते हैं, लेकिन कोई कोई त्यौहार जब होता है तो कौन कौन आता है इसकी सूची आप लोग बनाइएगा। क्या आपको भी दादी नानी कोई कहानी सुनाती हैं? कहानी सुनाते समय आप क्या महसूस करते हैं? अपनी कक्षा में सुनाइए। चलिए हम लोग कक्षा शुरू होने के बाद इसको क्लास में देखेंगे, वर्ग में आने के बाद इसको सुनेंगे। धन्यवाद।